Good morning, dear students. Today we will discuss a very important topic of class 12th CS for CS students, data file handling, lesson number 4. So in this section we learn about how to save our data permanently on system disk, that means hard disk. So let's get started. Lesson number 4. First of all, we learn about data file handling. What is data file handling? That means we have seen yet only transist program, the program which run a short period time gives some output, after that their data is disappeared. When we again run those program, then we have to use new data. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब भी हम पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद में जब तक हम प्रोग्राम उसको रन कर लेंगे हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद जब हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो आउटपुट भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो डाटा होता है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो डाटा होता है वो आपका रैम के अंदर स्टोर होता है, और हम जानते हैं कि रैम इज द टेम्परेरी स्टोरेज। तो रैम के अंदर जब भी स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, तो वहाँ पर वो जो डाटा है जैसे ही हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं हमारा डाटा खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जो है हमारा डाटा जो भी हम प्रोग्राम बनाएं और जो डाटा हमारा जो आउटपुट है ना, उसे बार बार रन ना करना पड़े और वो आउटपुट जो है सीधा परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो पाइथन में ये फैसिलिटी है कि आप परमानेंटली अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डाटा फाइल हैंडलिंग, यानी कि हमारा जो डाटा है वो किसी फाइल के अंदर जाकर के सेव होगा और उसके बाद में हम उसे फ्यूचर यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्त प्रोग्राम विच आर परसिस्टेंट, दे आर ऑलवेज इन रनिंग और रन फॉर ए लॉन्ग टाइम on their data is stored permanently storage, example hard disk. If the program is closed, restarted, then data used will be retrieved. और एक बार जो फाइल हमारी सेव हो गई और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टर्न पे जब भी मैं प्रोग्राम बनाऊं तो वो उसके आगे जो भी डाटा हमारा सेव हुआ है उसी के आगे से हमें लिखना स्टार्ट करना है, या नया डाटा उसी फाइल के अंदर सेव हो जाए, तो भी आप इन यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं, उसके लिए हमें रीड और राइट फाइल को रीड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद राइट फंक्शन जो होगा वो फाइल के अंदर डाटा को राइट करेगा। तो कैसे करेगा वो देखते हैं, लेकिन पहले इस ग्राफ को आप ये जो डायग्राम है इसे देखिए कि यूज़र जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क में, और उसके बाद में जाता है रैम के अंदर आता है, और फिर आता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से जब कोई प्रोग्राम हमें ओपन करना है, दैट मीन्स रीड करना है, तो हार्ड डिस्क से पहले आएगा वो रैम के अंदर, रैम के बाद में हमारे सिस्टम के स्क्रीन पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये वाला जो ग्राफ है या ये जो डायग्राम है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर देखेंगे फाइल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि डाटा जो है वो फ्यूचर यूज परमानेंटली हम स्टोर करें ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद में पाइथन जो है वो रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी डाटा फाइल्स की प्रोवाइड करता है। हम डाटा फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के फॉर्म में भी हमारा डाटा हम सेव कर सकते हैं। फिर फाइल क्या होती है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इन विच वी कैन परफॉर्म रीड राइट फंक्शन, वी कैन सेव इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है, और उसके बाद में उसे हमें राइट करना है, तो राइट किया हमने सेकेंडरी स्टोरेज में, दैट इज़ फाइल। ठीक है, फाइल में हमने यहाँ पर राइट किया, राइट करने के बाद में फिर से जब हमें रीड करना है तो फिर हम यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज से ही वो डाटा रीड करेंगे, लेकिन पाइथन प्रोग्राम की मदद से ही आप उसे रीड करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा अभी हम देखते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग डाटा फाइल ऑपरेशंस के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी आपको फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको उस फाइल को सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद उस प्रोग्राम को के अंदर फाइल को ओपन करने के बाद उस पर रीड ऑपरेशन, अगर आपको सिर्फ उसका डाटा अपने प्रोग्राम में लेके आना है तो रीड फंक्शन, और अगर आपको उसके अंदर कोई नया डाटा लिखना भी है तो आपको राइट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये सब होने के बाद आपको फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लोज करेंगे तभी हमारी फाइल जो है वो परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो पाएगी। देखते हैं, आपको ये जो बोल सकते हैं सीरीज़ है ये फॉलो करना पड़ेगी। पहले आपको फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ओपन फाइल, प्रोसेस डाटा, क्लोज फाइल। ओपन फाइल हो गई, ठीक है, और डाटा प्रोसेस हो गया, फिर क्लोज हो गई हमारी फाइल। जब तक फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक इंटरप्रेटर को ये नहीं पता रहेगा, वो ये समझेगा कि हमारी फाइल जो है वो अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ओपन मोड में।
और उससे क्या होता है, मेमोरी कंजप्शन भी होगा और हो सकता है आपको डाटा का लॉस भी हो जाए, जो भी आपने राइट किया है वो सेव हो या ना हो। लेकिन क्लोज फंक्शन लगाने से क्या होगा, वो फाइल के अंदर डाटा परमानेंटली सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और ऑपरेशंस भी हैं यहाँ पर, जैसे हम फाइल बनाना सीखेंगे, ट्रेवर्सिंग, उसके डाटा को रीड करना सीखेंगे, उस डाटा फाइल के अंदर नया कोई एलिमेंट जोड़ना सीखेंगे, है ना, अपेंडिंग करना, दैट मीन लास्ट में नया एलिमेंट जोड़ना, इंसर्ट करना, यानी बीच में कहीं पे कोई आपको डाटा इंसर्ट करना है, उसके अंदर से डिलीट करना भी बताऊंगा आपको, कॉपी करना भी बताऊंगा, अपडेट करना भी बताऊंगा, बिल्कुल आप घबराइए मत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम फाइल के टाइप समझेंगे। टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जैसे हम लोगों ने सिस्टम में भी कई बार क्रिएट की होगी टेक्स्ट फाइल आपकी, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट फाइल जो है वो सीक्वेंस ऑफ लाइन रहती है, और लाइन जो है वो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती है, और ये फाइल जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर, डेट में हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती है। और पाइथन के इसके अंदर जो है पाइथन की डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग जो आस्की कोड होते हैं वो यूज़ होते हैं, और कांस्टेंट यू जो है वो यहाँ पर यूनिकोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर हम लोग हर एक लाइन को टर्मिनेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ EOL फंक्शन। यानी जैसे कोई भी टेक्स्ट फाइल में हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन लिखने के बाद अब वो कहाँ पर जाकर मुझे बंद करना है और उसके बाद अगली लाइन पे जाना है, तो यहाँ पर आपको EOL लिखना पड़ेगा, दैट इज एंड ऑफ लाइन, और ताकि वो जो है आपके रीडेबल फॉर्म में रहे। अब नेक्स्ट आता है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल ऐसा है कि देखिए, बाइनरी जो भी आपका फाइल का डाटा है वो बाइनरी में इंक्रिप्टेड रहेगा, उस फाइल को आप हार्ड डिस्क के अंदर जाकर के रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बाइनरी फाइल को उस प्रोग्राम के ज़रिए ही रीड किया जा सकता है, यानी जब भी आपको उस फाइल को रीड करना होगा तो आपको वो प्रोग्राम रन करके वापस से उस फाइल के डाटा को रीड करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप प्रोग्राम क्लोज करके और आप सिस्टम के हार्ड डिस्क में जाकर के उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल वहाँ पर आपको रीड नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ इन बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म में अगर फाइल रहती है तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छा रहेगा, और बाइनरी फॉर्म वाली जो फाइल है उसकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी है, जो प्रोग्राम इजीली उसको रीड कर लेगा। टेक्स्ट फाइल एज कंपेरिजन टू बाइनरी फाइल स्लो रहेगी। आगे देखते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। किसी भी फाइल को क्लोज करना, ओपन करना कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे फाइल वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी या फाइल हैंडलर की ज़रूरत पड़ेगी जो उस फाइल को हैंडल करे। वेरिएबल जो उस फाइल के सारे ऑपरेशन को हैंडल करे। इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो ओपन फंक्शन या फाइल फंक्शन की मदद से हम लोग जो है उस फाइल को क्रिएट करेंगे या उस वेरिएबल को बनाएंगे। ओपन फंक्शन जो है वो भी आपकी फाइल, ऐसा नहीं है कि ओपन करेगा, ठीक है, ओपन तो करेगा, लेकिन किस केस में, जब आपकी फाइल पहले से बनी हुई है, लेकिन अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो ओपन फंक्शन क्या करेगा, अगर फाइल नहीं भी है तो वो फाइल वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद में हम उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंटेक्स, आप देखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट में हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इसके बाद ओपन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फाइल का नाम और उसका जो मोड है, एक्सेस मोड, एक्सेस मोड जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सेस मोड दैट मीन्स हमें रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है, या रीड राइट दोनों में करना है। तो ये सारे एक्सेस मोड्स हैं जो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप रीड मोड में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सिर्फ आप उस फाइल में रीडिंग कर सकेंगे, यानी कि जो सिस्टम में फाइल बनी हुई है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। सेकेंड है राइट मोड। अगर आप फाइल के नेम के बाद में यहाँ पर अगर W लिखते हैं एक्सेस मोड की जगह, तो फाइल जो होगी वो आपकी राइट मोड में ओपन होगी। देखिए ये ओपन होगी और वो सारा डाटा स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर। अपेंड मोड, यानी अगर हमें फाइल के लास्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड मेथड आपको लगानी पड़ेगी। इसकी मदद से आप जो है फाइल के एंड में, लास्ट में कोई भी नया डाटा आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग क्लोजिंग फाइल। यहाँ पर इस ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग करना, किसी फाइल को ओपन करना, क्लोज करना है तो कैसे करेंगे। हमारे सिस्टम में आप देखिए कोई भी सी ड्राइव के अंदर एक फाइल बना दीजिए, या F इक्वल टू ओपन, F हमारा वेरिएबल है, ओपन हमारा जो फंक्शन है। फाइल नहीं होगी तो बनाएगा, अगर होगी तो रीड ओपन कर लेगा। hello.txt, जैसे आप ये वाला लिखेंगे और प्रिंट एफ आप जब लगा करके इसको, ये इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रिप्ट मोड में नहीं बनाया है, इंटरेक्टिव मोड में आप अगर ऐसा लिखते हैं तो लिखने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर नेम इक्वल टू hello.txt मोड आर इनकोडिंग, यहाँ पर ये वाली अप्लाई रहेगी। इस टाइप का आपको एक मैसेज मिलेगा, दैट मीन्स कि जो हमारी hello.txt फाइल है वो सिस्टम की हार्ड डिस्क पे क्रिएट हो चुकी है, लेकिन वो रीड मोड में है।
नेक्स्ट आता है प्रिंट ओपन में, वापस यही चीज़ करेंगे, वापस यही। पर देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया था और यहाँ पर अब हमें उस फाइल को क्लोज भी करना है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी फाइल को ओपन करने के साथ साथ लास्ट में ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, फाइल हैंडलिंग में एफ डॉट क्लोज फंक्शन आप जरूर लगाएं, ताकि वो फाइल का जो भी कंडीशंस है वो सारी क्लोज हो जाए और वो सेव हो जाए सिस्टम में परमानेंटली। तो ये क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर मोड क्या था, रीडिंग मोड था, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो फाइल जो होगी वो हमारी क्लोज होकर के कंप्लीटली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग f इक्वल टू ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी, देखो टी एक्स टी उसका टाइप है ना, हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम है, और r यहाँ पर क्या हो गया, रीड मोड, यानी हमें सिर्फ इस फाइल को रीड करना है। इसके बाद में प्रिंट में फाइल नेम, ये सिर्फ हमारा एक कमेंट है, ठीक है, और फाइल नेम और f डॉट नेम यहाँ पर लिखेंगे। जो f है वो ये वाला डाटा कंटेन करेगा और नेम फंक्शन क्या करेगा, उसका नाम यहाँ पर हमें प्रिंट करवाएगा। इसके बाद में उसका मोड यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, ठीक है, प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया है, फाइल का मोड हमें प्रिंट करवाएगा। इसके बाद में हम चाहते हैं कि फाइल जो है वो रीडेबल रहे तो भी यहाँ पर बताएगा हमें, है ना, फाइल क्या क्लोज है, क्लोजिंग फॉर्म में है तो भी यहाँ पर हमें बताएगा कि हाँ भैया ये क्लोज है ना, अगर आपने f डॉट क्लोज लगाया है तो। और इसके बाद इस फाइल क्लोज्ड, f डॉट क्लोज्ड, क्या क्लोज फंक्शन लगाने के बाद क्लोज हुई है फाइल या पहले ही आपने यहाँ पे क्लोज करवा दी, देखते हैं कैसे। तो देखिए f नेम, तो ये फाइल नेम आ गया हेलो डॉट टी एक्स। फाइल मोड, तो मोड क्या आ गया यहाँ पे, आउटपुट देखिए रीड, r लिखा है, दैट मीन रीडेबल फॉर्म। इस फाइल रीडेबल, क्या फाइल रीडेबल मोड में है, बिल्कुल है, ट्रू। इस फाइल क्लोज्ड, f डॉट क्लोज्ड, ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हमने f डॉट क्लोज यहाँ पर लिखा ही नहीं है ना, क्लोज्ड आपने लिखा है, ठीक है, क्लोज नहीं लिखा है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। और लास्ट में जब मैंने ये चीज़ लगाई है f डॉट क्लोज, तब जाकर के हमारी फाइल जो है वो क्लोज हुई है, तो ये जो ये इस फाइल क्लोज्ड जो है ये ट्रू कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइल के मोड्स में और भी बहुत सारे मोड्स हैं। एक्सेस मोड्स में देखेंगे आर, जब अगर आप लिखेंगे तो वो फाइल जो है रीड होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आर बी, रीड ओनली बाइनरी फॉर्मेट। आर प्लस, रीड एंड राइट बट फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। फाइल के अंदर जो कर्सर की पोजीशन रहेगी वो स्टार्टिंग में रहेगी आर प्लस से, ठीक है, आर बी प्लस से, सॉरी। इसके बाद डब्ल्यू, राइटिंग मोड में आपकी फाइल को रखेगा, यानी आप कुछ भी डाटा उसके अंदर राइट कर सकते हैं। डब्ल्यू बी का मतलब है बाइनरी फाइल जो है वो रहेगी आपकी, लेकिन राइट मोड में रहेगी, यानी अब जो आपकी फाइल बनेगी वो बाइनरी बनेगी और वो राइट मोड में रहेगी। और फाइल अगर पहले से है तो वो ओवर राइट हो जाएगी, और नई फाइल अगर नहीं है तो नई फाइल आपकी बनेगी WB की मदद से। WB प्लस, तो WB प्लस में क्या होगा, बाइनरी फाइल जो है रीडिंग और राइटिंग मोड में रहेगी। इसके बाद में फाइल अगर पहले से है तो उसके ऊपर ही नई फाइल ओवर राइट होगी, अदरवाइज जो है नई फाइल हमारी बनेगी। नेक्स्ट है अपेंड मोड। फाइल के लास्ट में अगर हमें कोई डाटा ऐड करना है तो आप अपेंड मोड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में जाकर के नया एलिमेंट जो है ऐड होगा। इसके बाद में AB, तो अपेंड मोड दैट में, और B जो है बाइनरी फाइल में काम करेगा, यानी जो बाइनरी फाइल बनी हुई है डिस्क के ऊपर उसके अंदर ही डाटा लास्ट में ऐड हो जाएगा। A प्लस दैट मीन्स अपेंड भी करेगा और रीडिंग भी करेगा। फाइल एग्जिस्टिंग है फाइल पॉइंटर के साथ में, तो यहाँ पर आपको जो है अपेंड भी करवा देगा डाटा और उसको रीड भी कर लेगा। सेम कंडीशन बाइनरी के लिए भी रहेगी अपेंड की, तो A जो है वो अपेंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये फाइल मोड से, जहाँ पर अभी आपको जो मैंने सिंटेक्स बताया था एक्सेस मोड, यहाँ पर आप इन सब का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी फाइल को रीड करना है तो वही सिंपल सा हेलो ओपन जो कीवर्ड है वो आपको लगाना पड़ेगा, f इक्वल टू ओपन डॉट, तो ओपन से क्या होगा, हेलो डॉट txt रीड मोड में आपके सामने ओपन हो जाएगी, और जो डाटा है वो फाइल के रीडिंग करने के बाद ये रीड फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद सारा चीज़ें यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, डाटा के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, डाटा को प्रिंट करवा लेंगे। और फाइल को क्लोज करना ना भूलें, ठीक है। क्लोज करने के बाद में देखिए सी के अंदर यूज़र नाम के फोल्डर में KVB सर्वर नाम पे एक फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी हुई थी जिसका नाम था hello.txt। वहाँ पर उस फाइल को इन्होंने रीड किया है और फाइल के अंदर का डाटा हमारे सामने आ गया है, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन पाइथन। इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये रीडिंग मोड है,
तो आपको पहले सी ड्राइव के अंदर कहीं पर भी एक टेक्स्ट फाइल आपको बनानी है और उसका नाम लिखना है हेलो। हेलो नाम की एक फ़ाइल आपको बनानी है, क्योंकि .txt जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसका फॉर्मेट रहेगा ही। आपको hello.txt पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हेलो लिखेंगे। तो ये .txt जो है उसका टाइप है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है या डी में जाना है। उसमें सिंपली सी ड्राइव में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू में आप टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी सामने सी ड्राइव के ऊपर। उसको डबल क्लिक करेंगे, उस पर आप कुछ भी डाटा आप लिख देंगे, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन ऐसा लिखेंगे। और उसके बाद उस फाइल को आपको सेव करना है हेलो नाम से सिर्फ, ठीक है। हेलो नाम से आपने सेव किया और फिर उसके बाद आपको ये पाइथन ओपन करना है। पाइथन के अंदर ये वाली कमांड आपको लगानी है। सपोज अगर ये फाइल यहाँ पर रीड नहीं होती है तो आप सी, है ना, इस टाइप की लोकेशन आप यहाँ पर दे दीजिएगा सी ड्राइव में, है ना, फिर कॉलन, फिर स्लैश, फिर उसके बाद में hello.txt आप लिखेंगे और यहाँ पर आर लिखेंगे तो जो फाइल होगी वो आपकी एग्जैक्ट रीड हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, हेलो, ठीक है। ये हेलो नाम की जो फाइल है इसका फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। ये फाइल हमारे यहाँ पे ओपन हो गई। लास्ट में हमने क्लोज किया है, दैट मीन रीडिंग मोड हमारा खत्म हो जाएगा। सिंपल सा वही वापस से अगेन रीडिंग मोड करना है, लेकिन अब की बार हमें सिर्फ शुरुआत के 10 लेटर रीड करना है। 10 लेटर रीड हुए, फाइल क्लोज करी, यहाँ पर हमारी फाइल का जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ओनली 10 लेटर्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, जिसके अंदर स्पेस भी काउंट होगा, ये आपको याद रखना है। रीड लाइन फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लाइन को रीड कर सकें। देखिए यहाँ पर रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक लाइन जो है उसमें फॉर लूप का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लूप लगा करके भी फाइल आप 1 बाय 1 रीड करवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये रीड लाइंस का यूज़ डायरेक्ट भी करें तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइटिंग टू फाइल। तो देखिए राइटिंग टू फाइल करने के लिए पहले आपको रीडिंग समझ में आना चाहिए। रीडिंग अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको राइटिंग में आपको अगले वीडियो के अंदर इसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या करना है। तो आज के लिए सिर्फ आपको रीडिंग फाइल हैंडलिंग मैंने आपको बताया, और इसमें फ़ाइल को रीड कैसे करना है पाइथन के अंदर वो मैंने आपको बताया, और नई फाइल क्रिएट कैसे करेंगे वो भी आपको बताया। कल मैं आपको बताऊंगा फाइल को राइट करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से इसे याद करना है, ठीक है। इसे अच्छे से समझना है, इन प्रोग्राम्स को रन करना है, और अपने एक्सेस मोड जो ये चेंज कर करके देखना है आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना है। थैंक यू, गुड बाय।